आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों, संडे को भी स्कूल जाते हो क्या तुम? भाई साहब बच्चों पे तरस आ गया। इस दिन के लिए बच्चे पैदा करते हो तुम, है कि किसी नेता के पागलपन का शिकार बन जाए वो। संडे को स्कूल बुला रहा है यार वो बंदा, जो बंदा खुद स्कूल नहीं गया वो तुम्हारे बच्चों को स्कूल बुला रहा है संडे के दिन। किस लिए? पढ़ाने के लिए या चाय बनाने के लिए? किस बात के लिए? अपना प्रचार करने के लिए। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। आई मीन सीरियसली मोदी जी, आई मीन सीरियसली मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम है, आज की खबर, वंदे भारत लॉन्च करने गए थे साउथ में, बैंगलोर कर्नाटक साइड में कहीं पे। सो वहां पे मेट्रो लॉन्च तो गया वंदे भारत में, तो स्कूल ड्रेस में बच्चे थे, स्कूल के ड्रेस में, संडे के दिन। ये कौन सा स्कूल है जो संडे को इसलिए खुलता है कि बच्चे बड़े होकर प्रधानमंत्री बने? और ये अलाउ कैसे कर रहे हैं? घर वाले सवाल क्यों नहीं करते? साले तुम्हें स्कूल फीस से प्रॉब्लम है कि प्राइवेट स्कूल की बढ़ती जा रही है, तुम बच्चे ये भेज के सोच रहे हो कि कम हो जाएगा फीस। मतलब क्या सोच के भेजा है? तुम इस बंदे के लिए अपने बच्चे भेज रहे हो। ये तुम्हारी भाषा की इज्जत नहीं कर रहा था कल तक, तुमने बच्चे दे दिए इसको। निमगेला नन्ना नमस्कार गड़ो। जो कल तक तुम्हें बोल रहा था ये हिंदी बोल, हिंदी बोल, हिंदी नेशनल लैंग्वेज है। मैं कब हो गया ये? इनको ये तक नहीं मालूम कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है देश की, हिंदी है। हिंदी मातृभाषा नहीं, देश भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। अबे पागल चुप करना तू, माइक चीज से। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ इसलिए इनको छोड़ देंगे। क्यों? अरे इनसे पंगे नहीं लेते यार, इससे सारे पंगे ले रहे हैं यार। जिस मैं कह रहा हूँ ना, बुरे वक्त में जो मजबूर होता है उसके साथ खड़े रहना है, उसका फायदा नहीं उठाना। इनको छोड़ देते हैं। पहले ट्रम्प आया, फिर ये नाजायज इनकी इलेक्शन कमीशन ढंग से काम नहीं कर पा रही, रूलिंग गवर्नमेंट इनके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी वो भी समझ में नहीं आ रहा। नितिन गडकरी भी कुछ भी बोल के चला जाता है, मोहन भागवत भी कुछ भी बोल के चला जाता है। तो इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलते, हम चलते हैं इलेक्शन कमीशन में। भाई साहब इलेक्शन कमीशन क्या माल फूक रहा है यार, बहुत मस्त माल है यार, पता करो कौन सा माल है, अपने को मांगता है। भाई साहब नोटिस इशू किया है उन्होंने राहुल गांधी को, किस बात का? वो जो किया था ना बैंगलोर में नाच, उस बारे में कि उन्होंने जो देवी की फोटो दिखाई थी जिसके 2 वोटर आईडी थे, तो उसका क्लेम था कि उसने दोनों जगह से वोट किया है। तो इन्होंने नोटिस इशू किया कि देखिए हमने जांच की, हम गए देवी जी से पूछने, और देवी जी बोले मैं तो एक ही जगह से करा है, और आपने जो क्लेम किया है वो तो नहीं है, तो आप बताओ, अब साबित करो। आप कैसे बोल रहे हो ये बात? मैंने 4 जगह से वोट किया, मानेगा बात? मानेगा तू बात? अरे तेरे बंदे सीसीटीवी फुटेज इसलिए तो बोला था 45 दिन में हमारा डिलीट किया। खैर नहीं बचाना ही नहीं हमें, तो डिलीट मारो। अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी बोल रहे हो तुम। एक ये माल भुगा हुआ है, बिहार एसआईआर में बंदों की लिस्ट देने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कौन है तू? सुप्रीम कोर्ट होगा अपने घर का, हम नहीं देते। कौन सा रूल है? हम नहीं देते। 65 लाख लोगों से हमने वोटिंग का हक छीन लिया, ये कहते हैं कि वो जीवित नहीं है, बट तुम्हें नहीं बताएंगे कि वो जीवित है या नहीं है, उनके नाम क्या है, वो रहते क्या है। तुम क्या करोगे जान के? हमारा जॉब है, हमको आता है, जिंदा होगा तो हम वोट देने देंगे, भारतीय होगा तो वोट देने देंगे, हम पे भरोसा रखिए। अबे पहले दिन से यही बोल रहे तुम। वो इतना बड़ा इल्जाम लगा के गया, तो तुम्हारी कुछ भी बोलती निकल रही है। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया हम नहीं देंगे डेटा, और ये भक्ति वाले अंधभक्त न्यूज कहते इलेक्शन कमीशन स्लैम्ड सुप्रीम कोर्ट। पहले 2-3 दिन रुक जा, सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअली हेडलाइन होगा ये। ईडी को तो वैसे ही झाड़ चुका है वो, अभी इलेक्शन कमीशन का तार में ही है। सही बात है। ये दूसरा माल दिखा तो मैं इनका। तीसरा माल सुनो, बिहार वोटर लिस्ट इन्होंने 1 अगस्त को अपडेट करी थी, जो रीडेबल थी, पीडीएफ फाइल थी, उसको हटा के इन्होंने स्कैन कॉपी डाल दी। आउटेज हुआ, रिपोर्ट छपी, इलेक्शन कमीशन फिर आया। ये अच्छा माल है। क्या बोल रही है? हमने कोई बदलाव नहीं किया है, कोई बदलाव नहीं। इलेक्शन कमीशन मार फेंक। वो बोल रहा है कि तुमने जो पीडीएफ डाली थी वो हटा के आपने स्कैन कॉपी डाल दी, जो मुश्किल होगा लोगों के लिए ढूंढना या उस पर काम करना। आप बोल रहे हमने कोई बदलाव नहीं किया ड्राफ्ट में। अरे दोनों अलग बात है। इतना माल क्यों फूक रहा है? साला दिमाग काम नहीं कर रहा, भ्रष्ट हो गया तुम लोग। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इतना फूक चुके हैं माल कि इनके बुद्धि में ये नहीं आ रहा इनका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसको भारत में फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना होता है। इनको लग रहा है हमारा नाम इलेक्शन कमीशन है और मिशन है। हटाओ नाम, बताएंगे भी नहीं किसी को। मजा आ रहा है। बात तो सही है। हाँ मेरे को लगता है एक पिटीशन डालो, सरकार आपकी चली रही है, आपके दोस्तों की, वो नाम बदल भी देंगे इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ना आपको सीसीटीवी फुटेज दिखानी है, ना आपको डिजिटल डेटा देना है जो रीडेबल फॉर्मेट में हो, और ना ही अब आपको ये बताना है कि आपने किन लोगों का नाम निकाला और क्यों निकाला है।
और सिर्फ एक ही बात है, हम पे भरोसा रखिए। अच्छा, बिहार में आपने एसआईआर कराया क्योंकि आपको था कि भारतीय होने वाले को ही वोट देने देंगे, और आपसे ये तक नहीं हुआ करेक्ट एड्रेस डालना, फोटो तो छोड़ ही दो भाई। ऐसे 3 लाख से ऊपर एड्रेसेस मिले हैं जहां पे उनके हाउस का एड्रेस 00000 है, और ये क्लेम है तेजस्वी यादव का। वो दिखा रहा है डेटा, इलेक्शन कमीशन शांत है। गोदी मीडिया रायबरेली राहुल गांधी को अटैक करने गई ताकि वो साबित कर सके कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वहां पे उन्होंने वापस इलेक्शन कमीशन का साबित कर दिया कि रायबरेली में भी गलत हुआ है, रायबरेली में भी फ्रॉड हुआ है, वहां पे भी गलत एड्रेस छपे हुए, वहां पे भी ऐसे लोग हैं जिनकी फोटो अवेलेबल नहीं है। मैं कहा हर जगह धांधलेबाजी। भाई एक मिनट, इस पल में सोचो, राहुल गांधी ने यह अटैक किया कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिला है, चलो हटा देते बीजेपी आया गोदी मीडिया के पास। गोदी मीडिया बोला कि भैया रायबरेली में हुआ है, तो राहुल गांधी ने भी करवाया है। मैं कहा चलो कांग्रेस भी हटा देते हैं। दोनों सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन फंसा पड़ा है। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है हम नॉन ट्रांसपेरेंट हैं। क्या करोगे जान के? हम पे भरोसा रखो, हमने सही किया है, आपको भरोसा करना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब दूं, तुम्हें जवाब दूं। मैं डिसाइड करूंगा तुम वोट कर सकते हो कि नहीं। और हमने जिनको निकाला है उनका क्या रीजन है, उनका क्या नाम है, ये जानने की जरूरत नहीं, ये सीक्रेट है। ये भारत के खजाने से बड़ा सीक्रेट है, हम नहीं बता पाएंगे। सुनना है, मानना है तो सुनो हमारी, मानो हमारी, या फिर जाओ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम तो नहीं मानेंगे उनकी। और रूल्स का आर रोना ना, ये तुम जैसे मामूली छोटे लोगों के लिए होता है। हम कानून संविधान से ऊपर है, हम बनाते हैं रूल अपने लिए, हमसे हिसाब मत मांगो, बस भरोसा रखो। इतना भरोसा है मुझे इलेक्शन कमीशन पे कि भाई देश का भला सिर्फ यही चाहते हैं। मैं तो पहले भी बोला था इलेक्शन कमीशन को, कमीशन क्यों बोल रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी बना दो। एक घर में पूरा भारत बसा देते हैं। ये पूरे लोग एक घर में रहते हैं। 124 साल की बुढ़िया देश में पहली बार वोट देना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस की सगी है? नहीं। क्योंकि वो बीजेपी की सगी है? नहीं। क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की सगी है। 124, 117, 115, 116, कौन है ये? मुझे क्या मालूम, भरोसा रखिए भाई। चाहे तुम कांग्रेस सपोर्टर हो, चाहे तुम बीजेपी सपोर्टर हो, चाहे तुम मोदी के अंधभक्त हो, बट क्वेश्चन तो एक बहुत बड़ा वैलिड है अभी कि इलेक्शन कमीशन रिलायबल नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि राहुल गांधी का जो डेटा था, उसके बाद सारी गोदी मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, सब ने इस पर इन्वेस्टिगेशन करी और सब जगह पे पाया गया है कि इन लोगों ने अपना काम ढंग से नहीं किया है। अभी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो राहुल गांधी का डेटा था, उसमें से एक घर पे गया और जो बंदा उस घर में रहता था वो सरप्राइज था कि उसके साथ 43 लोग और रहते हैं उस घर में, उसे पता ही नहीं कि रहते हैं। और इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को नोटिस दे रहा है कि आपने क्लेम किया इस औरत ने 2 जगह से वोट किया, जबकि औरत ने कहा कि 1 जगह से की है। मैं कहा ये तो अब ये बंदा क्लेम कर रहा है कि 43 कहाँ रहते हैं, मैं तो अकेला रहता हूँ। इसका जवाब कौन देगा, राहुल गांधी की तू? अच्छा तेरे पे तो भरोसा रखना है, तू तो गूंगा है, तू तो जवाब ही नहीं दे सकता। गजब बेइज्जती है। 1700 घर ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां 100 वोटर एक घर में रह रहे हैं। मैं कहा ये कैसे हो रहा है? मुजफ्फरपुर में 2 जगह ऐसी है जहां पे एक ही घर में 270 और 250 लोग रह रहे हैं, एक ही घर में। कोई धांधलेबाजी नहीं है, भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी हैं। बट अगेन कौन सवाल करेगा भाई, हाथ है जिसका उसने ही तो कर रखा है पूरे सिस्टम। हम ईवीएम में फंसे रहे, यहाँ पे तो पूरा कमीशन ही है हाईजैक्ड है। भाई क्या जवाब दूं मैं, क्या पूछूं इसमें, जब उसका हर जवाब है भरोसा रखिए। अरे तू मेरी सवाल लुगाई है क्या, तेरे पे भरोसा रखूं? साल लुगाई पे भरोसा नहीं हो रहा आजकल मुझे किसी की, तुझ में कर लूं, भरोसा रखिए। मैं आज इतना सिस्टमैटिक वे से ये पूरा सिस्टम करप्ट कर रखा है। करप्शन जो पैसों का होता था वो तो होता ही है, तुम्हारे हक को छीनने के लिए इतना सिस्टमैटिक वे हो रखा है, तुम्हें अंधभक्त बनाए रखने के लिए या इल्यूजन बनाए रखने के लिए सब कुछ चंगा दी है। कौन कौन नहीं कर रहा पार्टिसिपेट? मैं तो वेट कर रहा हूँ 2-3 दिन से, जब से राहुल गांधी का इवेंट हुआ है, कि अब देखो क्या जुमला आता है, किसको फंसाया जाता है, कौन सा स्टैंड अप कॉमेडियन फंसेगा या कौन सा यूट्यूबर फंसेगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ। अबे साले, क्योंकि रिपोर्ट तुमने देख लियो कि सडनली एयर मार्शल आगे बोला हमने 5 पाकिस्तान के एरोप्लेन गिराए थे 2 महीने बाद। पहले इनको बताना नहीं था कि लॉस कितना हुआ, अब सब कुछ बताना है। क्यों बताना है? जब इतना बड़ा बवाल चल रहा है, ट्रम्प का 50% टैरिफ हो गया, उससे ध्यान हटकाना है, तो ये देशभक्ति आ गया। अभी इंडियन आर्मी का आ गया कि भाई साहब अभी तुम पाकिस्तानी से पूछोगे कि कौन जीता, तो वो तो बोलेंगे हम जीते क्योंकि हमारा वाला फील्ड मार्शल बन गया, पता नहीं क्या प्रमोशन लिया था ना उसने, वो बन गया। अभी तो नेवी की बात आ रही है कि मोदी जी ने वादा किया तुम्हारा नंबर आएगा। मैं कहा वो वंदे भारत में घूम रहे हैं, घुमा दो ना नेवी में थोड़ा। अनिल अंबानी इतना करोड़ों को खा के बैठा हुआ है, किसी को आइडिया नहीं कि ये भाई साहब कैसे LIC इस करप्ट को पैसा दे रहा था।
एनडीटीवी वहां पे डॉक्यूमेंट्री डिलीट करने पे लग गया है, मतलब लाया और डिलीट मारा, पब्लिक तक नहीं आना चाहिए। सडनली अडानी का कॉन्शियस जाग गया धारावी को लेके, वो न्यूज ही गायब कर दी जहां पे जबरदस्ती उसके लोग बुजुर्ग लोगों को उनके घर से बाहर निकालने पे लगे हुए थे, बिना पेपर पढ़े जबरदस्ती धमका के पेपर साइन करवा रहे थे। वो रिपोर्ट नहीं आएगी सामने। सबका कॉन्शियस जागा हुआ है देश खरीदने में, क्योंकि एक बेचने में लगा है तो दो दोस्त लेके आए खरीदने के लिए भारत को। वो तो अच्छा है, मैं पॉलिटिशियन नहीं, अगर मैं ये बातें बोलता तो इलेक्शन कमीशन फिर आके बोलता ए ओथले ओथले, ये बात बोलिए ना ओथले। सही बात है। मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन ओथ लेके ये बोल सकता है कि जो एसआईआर में उसने किया है, जो रिमूव हुए हैं वो वैलिड रिमूवल थे। अगर वैलिड थे तो आप छुपा क्यों रहे हो? दूसरा, जो डिटेल्स आपने पब्लिक डोमेन में रखी हुई है उनकी डिटेल्स सही हैं, सही तरीके से आपने काम किया है, आपके अंदर कोई ऐसी गिल्टी नहीं है या आपको पूरा भरम नहीं है कि हाँ हमने तो बिल्कुल कोई धांधलेबाजी नहीं करी, हमने सही किया है। आप वोट लो, सारा डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दो। लोगे? नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोगे तो आप दुनिया के इतिहास में बहुत सारी ऐसी क्लेम कर दोगे अपने वोटर लिस्ट के साथ जहां पे आपको कानूनन छोड़ो पूरा वर्ल्ड का शेम देना पड़ेगा। साला वर्ल्ड ऑफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मजाक बना के रख दिया है। 124 साल की बुढ़िया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाओ ना पहले, वोट बाद में दिलवाना। और इस बुढ़िया को आज तक यकीन नहीं था कि मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा करना चाहिए देश के डेवलपमेंट के लिए। सडनली इलेक्शन कमीशन पे इतना प्यार आया कि पहली बार वोटर बनेगी वो। आई मीन सीरियसली। और आपका कहना भरोसा है कि हम नहीं बताएंगे, हम सभी काम हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप गलत हो। अरे आप बताओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, कैसे भरोसा करूं कि ऑफिस में बैठ के काला जादू नहीं करते आप? कोई सेंस है इस बात की?